हेलो एवरीवन, आई नो मैं काफ़ी कुछ दिनों से इनएक्टिव थी, बट ठीक है, अभी नीट के लिए अराउंड 1 वीक बचा हुआ है, री नीट के लिए। तो ये बात कर लेते हैं कि 1 वीक पहले तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, वट एवर कंडीशन हुआ राइट नाउ, कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे कि तुम्हें अभी क्या करना चाहिए टू गेट योर मैक्सिमम आउटपुट। पहले तो ये क्लियर कर देते हैं कि भाई जो भी बच्चे सोच रहे हो कि री नीट नहीं देंगे, देंगे या ना दे, क्या करे। पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? फ्री में दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, स्टिल जाके दे के आओ। एटलीस्ट एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट पहले ही फील कर लो। ठीक है, सो देख के जाओ तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है, बुरा है, अच्छा नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। जाओ, तुम एग्जाम दे के आओगे। ठीक है, सिंपल। तो नीट तुम देने वाले हो, तो अभी उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? अराउंड 1 वीक है अभी। तुम अगर सीरियसली नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किए हो, इवन इफ कर भी रहे हो, ठीक है, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू फॉलो सम पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग इज, जितना भी पढ़ा हुआ है ना, आई रिपीट, जितना भी पढ़ा हुआ है, नया कुछ मत पढ़ो, रिवाइज देम। क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ कर लो। ठीक है, उन्हीं टॉपिक के ऊपर जो तुम्हें पता है, जो तुम्हें आता है, उन्हीं के ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, ताकि एटलीस्ट देखो, अगर तुम अभी देखोगे कि अराउंड 82 चैप्टर जितने भी हैं, तुम अगर उसको कवर करने जाओगे ना, और इसमें से मान के चलने कि 40 चैप्टर तुम्हें नहीं आता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। तुम जितना एफर्ट जो नहीं आता है उसको सीखने में लगाओगे ना, उतना ही एफर्ट अगर तुम जो आता है उसको सीखने, उसको रिविजन करने में लगा दोगे ना, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। इसीलिए आई एम सेइंग कि जितना भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो। सेकंड, कुछ भी नई चीज़ के पीछे मत भागो। हाँ, तुम्हारा अगर ऐसा है कि चलो सारा कुछ हो गया, बस थोड़ा बहुत आधा एक चैप्टर बाकी है, तो डेफिनेटली यू कैन कवर इट, नो प्रॉब्लम। बट अभी जो भी हो चुका है उसको रिवाइज करो अच्छे से। राइट मॉक्स नहीं आता दीदी मुझे, मेरे तो मार्क्स अगर मैं टेस्ट देता हूँ तो फिर 300 में आते हैं, ठीक है ना, राइट मॉक्स दो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स दो ना, क्या प्रॉब्लम है? उसमें कुछ इशू है क्या तुम्हें? मार्क्स कम ही तो आएंगे, वो तो तुम अगर मॉक टेस्ट नहीं लिखोगे नीट में और कम आएंगे। इसीलिए राइट मॉक्स, डरो मत, है ना। कोई तुम्हें डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला। यू आर जस्ट राइटिंग मॉक्स टू लर्न, टू एसेस कि कहाँ पे गलती हो रहा है। जो चैप्टर मैंने पढ़ा है, जो चैप्टर मुझे आता है, उसमें से भी तो मैं कुछ गलती कर रही हूँ ना, सो जस्ट लर्न फ्रॉम इट। ओके, सो यू विल बी रिवाइजिंग, सो यू विल बी राइटिंग मॉक्स एवरी सिंगल डे, या फिर ऑल्टरनेटिव भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड थिंग इज, वर्क ऑन वीकर एरियाज। तुम्हें पता चल रहा है कि मॉक टेस्ट दे रही हूँ मैं, एंड मेरी ये चीज़ें बहुत बार बार मिस्टेक हो रही हैं, सो वर्क ऑन देम। कैसे वर्क करोगे? अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कंसेप्ट में भूल चुकी हूँ, गो एंड रीड फ्रॉम द क्लास नोट्स। अभी टाइम है, पढ़ोगे ना, रिवाइज ही तो करोगे। कुछ ऑब्वियसली जो चीज़ वीक है उसको फिक्स करोगे ना। नया नहीं पढ़ने के लिए बोल रही, बट जो वीक है, जो तुमने पढ़ रखा है, बट थोड़ा बहुत टाइम दोगे तो स्ट्रांग हो जाएगा। वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो, गो रीड फ्रॉम क्लास नोट्स, उस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन बेसिक एंड मॉडरेट लेवल के कर लो। ठीक है, फाइन। अब रिवीजन कैसे करना है? बायोलॉजी नहीं बोल रही कि तुम एक चैप्टर के पीछे 4 घंटे दो, नहीं, मत दो। मैं तो बोल रही हूँ मत दो, मैक्सिमम 1 घंटे दो, ऊपर ऊपर से रिवाइज करो। बिकॉज कभी भी ऐसा होता है ना, हम पढ़ते वक्त हमें लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, बट व्हेन यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम्हें याद आने लगता है। दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर ना, इट इज ऑब्जेक्टिव। तुम्हें एमसीक्यू दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ पे एमसीक्यू नहीं दे रहे, तुम्हें वो नहीं बोल रहे कि तुम यहाँ पे आंसर बना के लिखो। तुम्हें जब तुम एमसीक्यू में देखोगे, तुम्हें ऑप्शन ऑलमोस्ट लगेगा अच्छा ये होगा शायद। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एट दैट लेवल एटलीस्ट, कि देख के, क्वेश्चन देख के तुम्हें समझ में आए कुछ। एक ही चैप्टर को बहुत स्ट्रेंथन करके, एकदम परफेक्ट करके, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर हासिल करके कुछ नहीं होना। वैसे भी चीज़ है कि तुम अगर थोड़ा टाइम दोगे, अच्छे से सारा कुछ रिवाइज करोगे, इट विल बी बेटर। नया पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो पढ़ रखा है उसको सारा कुछ अच्छे से रिवाइज करो। बायोलॉजी ऊपर ऊपर से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चैप्टर को 4 घंटे मत दो, 1 घंटे दो, मोर देन सफिशिएंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने तो पढ़ रखा है, मैं अब पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है पैसिव रीडिंग हो रहा है, तो गो प्रैक्टिस सम क्वेश्चन फर्स्ट। उसके बाद देखोगे कुछ गलत पॉइंट्स आएंगे, तो वहाँ से तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, इट विल बी गुड। ठीक है, तुम एक्टिवली पढ़ पाओगे, एंड तुम्हें पता भी चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक। फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, नो डाउट मैन, जस्ट गो थ्रू योर फॉर्मूला शीट। तुमने शॉर्ट नोट बना रखा है, फॉर्मूला शीट बना रखा है, एवरी सिंगल डे उनको पढ़ो। इट्स ओके इफ यू कांट कंप्लीट इट इन 1 डे, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। बट डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ो, डेली फॉर्मूला शीट रिवाइज करो, शॉर्ट नोट रिवाइज करो। ठीक है, ताकि वो रिपीटेडली याद होते रहे। अगर 30 क्वेश्चन तो फिजिक्स में ऐसे आएंगे, अगर बहुत टफ पेपर आ गया, 15 क्वेश्चन अगर उन्होंने फिजिक्स में टफ बना दिया ना, टफ लेवल का, और 30 क्वेश्चन भी ईजी बना दिया, भाई तुम पेपर को काफ़ी टफ बोलोगे। तो टफ पेपर में भी ना ऐसा नहीं होता कि 40 क्वेश्चन वो लोग टफ देते हैं। ठीक है, अगर 30 क्वेश्चन एनी डे बेसिक टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, उनको तो कर लो पहले, शॉर्ट नोट से, फॉर्मूला नोट से।
एक दो कंसेप्ट मिला के शायद दे देंगे क्वेश्चन, तुमसे बन जाएगा अगर तुमने पढ़ रखा है तो। फॉर्मूला ही, बेसिक चीज़ें ही याद नहीं है तो कैसे परफॉर्म करोगे? ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या होगा भाई, पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, नो लिमिट्स, लिटरली नो लिमिट्स। कैसे पढ़ना है दीदी? आई डोंट नो, पढ़ो। तुम्हें अभी एनसीईआरटी रीड करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बिकॉज एनसीईआरटी के लाइन से ही आते हैं क्वेश्चंस। आई रिपीट, है ना? तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास रिसोर्स दे रखा है भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछने वाले, हम एनसीईआरटी से पूछेंगे, तो वाई टू वंडर। तुम्हें पता है, तुम्हारा कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज है, तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ये 3-4 चैप्टर जो है उनको छोड़ के बाकी सब कुछ तो रटना ही है, और सिलेबस भी कम ही है, 15 क्वेश्चन वहीं से आने हैं। देखोगे, पता होगा, टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, टाइम कम लगेगा। उनको स्ट्रेंथन करो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, रिपीटेडली पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सेम काइंड ऑफ सिमिलर अप्रोच रहेगा बायो जैसा। ऑर्गेनिक क्या करना है? ऑर्गेनिक में जितना हो सकता है जो भी इंडेक्स क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज है ना, उनको अच्छे से करो। जो भी कैस्केड टाइप के क्वेश्चन है ना, चेन रिएक्शन टाइप के, उनको करो। जितना हो सकता है तुम रिएक्शन ओरिएंटेड बनो, एंड नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें बचा हुआ है ना, लाइक जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी दिया हुआ है उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। रिविजन इज द की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। सो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। एंड आई रियली होप कि तुम अभी, हाँ ऑब्वियसली कोई चैप्टर अगर तुम देखोगे फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारा वीक है, तुम शॉर्ट नोट रिवाइज करके नहीं हो रहा, डेफिनेटली भाई गो रिवाइज फ्रॉम द क्लास नोट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल तुम्हारा एग्जाम है ना, एंड ऊपर ऊपर से सारा कुछ रिवाइज करना है। यू स्टिल हैव अराउंड 7 to 8 days, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। आई होप यू विल गेट इट, तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, लाइक आई एम नॉट एक्टिव, बट मुझे पता है कि मुझे, मतलब तुम लोगों को सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। एट दिस टाइम डिस्ट्रैक्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम लोगों को एटलीस्ट सेट एंड स्टडी, पढ़ो बस। तुम्हें पता है तुम्हारा वीक एरिया क्या है, तुम्हें पता है कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तुम्हें पता है रिवीजन करना है, तुम्हें पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। जस्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ देम, एक बार मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है। एंड आई रियली होप कि यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग देम। अच्छे से पढ़ाई करो भी। तुम्हें अगर लग रहा है कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट अप, ठीक है। आई विल बी सीइंग देम एंड रिस्पॉन्डिंग देम। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। मोस्ट प्रॉब्ली मैं रीनीट से पहले आके थोड़ा बात कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बिकॉज स्ट्रेस इज़ एन एफिशिएंसी किलर, ठीक है। एफिशिएंसी को घटने मत दो, स्ट्रेस मत लो, आराम से पढ़ो। दिस इज़ योर एग्जाम, लाइफ डिटरमाइनिंग एग्जाम नहीं है, बट हाँ ये जो 1 हफ्ते बचे हुए हैं ना, गिव इट योर ऑल, जितना हो सकता है पढ़ो। 13, 14, 12, 11, 10 as per your capacity, and even sometimes go beyond it. All the best.